हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक बार ओपन लैब बेस्टर में। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ सेट नंबर 6 की। तो ऑलरेडी हम लोग 5 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दे दिया है और साथ ही प्लेलिस्ट तो मैंने क्रिएट की। ये सिलेबस आपको 10th और 12th दोनों लेवल के बीच में मैंने रखा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है आप लोगों के लिए, जो कि 8415 पदों के लिए जो कि वैकेंसीज निकाली गई थी, जिनमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि 17 लाख से प्लस में फॉर्म भरे हुए हैं और काफ़ी कम सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करने होंगे, थोड़ी सी भी आपको कोताही नहीं बरतनी होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रोज़ाना 10:30 बजे से सिलेबस मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही मैंने सारे सिलेबस भी मैंने ऐड कर दिए कुछ। मैं बताना चाहूँगा, एक साइंस का मैंने सिलेबस निकाला है, जो सिलेबस आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ, पर आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। और साइंस में 30 नंबर कैसे लाए वो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताएं हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कि आपको मैं बताऊँगा कि कौन से बुक्स पढ़ने हैं इस तत्कालिक समय में, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर में, ठीक है। समय बहुत कम है, तो चलिए लेट्स से स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगा। क्वेश्चंस मैंने दोनों लेवल तक दिए। जो 6:30 बजे से सेट नहीं लगा रहे हो, 6:30 बजे से सेट लगा लीजिएगा शाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ऐसी कुंजी है जो कि अद्वितीय आंकड़ा संचय सारणियों में अभिलेख को क्या कहती है, पहचानती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, प्राथमिक कुंजी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंजी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिलियन बिलियन दो या अधिक सारणियों से को जोड़ने की प्रक्रिया है। क्या कर रहा है, जोड़ने की प्रक्रिया। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़ा बिल्कुल सही हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए आंसर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट रखता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे क्लास को करना अनिवार्य हो जाता है। नेटवर्क आंकड़ा संचय के तुल्य हो जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पदानुक्रमित। पदानुक्रमित हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि व्यापारिक संगठनों में अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा संचय करता है। अत्यधिक प्रचलित आंकड़ा क्या करता है, संचालित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेटवर्क आंकड़ा संचय। नेटवर्क आंकड़ा संचय हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने बीच के छोड़ दिए, जो कि बीच के क्वेश्चन मैथ था उसको मैंने हटा दिए हैं। इसलिए हटाया हूँ क्योंकि मैथ का मैं अलग से सेशन दे दूंगा आपको। तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता श्री M.G. रामचंद्रन तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे। तक के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी क्लास से रिलेट जरूर रखता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 वर्ष हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु जो नेता हैं श्री M.G. रामचंद्रन, उनके लिए यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कितने दिन रहे हैं, 10 साल रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि तमिल का प्रथम नाटक मनोमनियम की रचना किसने किया। मनोमनियम की रचना किसने किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पम्बल संबंध मुदलियार, ठीक है, पम्बल संबंध मुदलियार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल, होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो आपका कोयम्बटूर बिल्कुल सही हो जाता है, कोयम्बटूर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि चित्रा पौर्णमी त्योहार के प्रसिद्ध स्थल को पहचानिए। क्वेश्चन है चित्रा पौर्णमी त्योहार के प्रसिद्ध स्थल को पहचानिए। तो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, कुंभकोणम हो जाएगा। कुंभकोणम हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो स्थिर वृद्धि को हम लोग मांग पुष्टि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जनगणना और मांग स्फूर्ति से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से भी ये क्वेश्चन रखे जाते हैं, इन सभी से रिलेट रखता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है। तो इस गतिरोध को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होंगे तभी सुलझाया जा सकता है, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत के संविधान भाग 4 के बारे में बताता है। भाग 4 के बारे में क्या बताता है, तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तो कहा ही है, लेकिन साथ में आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार को भी सम्मिलित किया है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भी क्या किया है, सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। गैर सदस्य करता है तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे टॉप लेवल के रखे हैं। मैं 2 क्लास लेकर आ रहा हूँ, एक तो 6:30 बजे से क्लास लेता हूँ और ये क्लास ये 10:30 बजे से लेकर आता हूँ। दोनों क्लास 2 लेवल के हैं। यहाँ पे आपको इजी वे क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको जो इच्छा करे दोनों आपको पढ़ना अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। मूलभूत अधिकार नहीं होता, संवैधानिक तो है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं माना जाता है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च होती है। महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या होता है, सर्वोच्च होता है। तो केरल में यह चीज़ रखा गया है। अभी तक के साक्षरता दर केरल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा देश पूछा है ना, तो देश कहेंगे हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, और कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्राज़ील हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि देश में पूछा है। अगर कर्नाटका हो जाता तो हमारा राज्य में ही सम्मिलित हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि चौथा खंभा किसका घोतक है। कह रहा है चौथा खंभा समाचार पत्र का घोतक है। किसका, समाचार पत्र का घोतक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे। उन्मूलन में कारक थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड बेंटिंग यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, यानी सती प्रथा के उन्मूलन में कारक बने थे। अब यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन के सहयोग से ही लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा ये जो डेट दे रहा है 1829 ईस्वी, इसी के उपरांत सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया और बेंटिंग ने इस प्रथा को खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829, दिसंबर भी याद रखिएगा, धारा 17 के द्वारा विधवाओं के लिए, यानी कि जो विधवाओं के लिए सती होने के अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नहीं तो पहले क्या होता था कि जिनका अगर हस्बैंड डेथ कर जाते थे उनके साथ क्या हो जाता, महिलाओं को भी उन्हीं चिता पे बैठा दिए जाते थे। अगला है स्नैकर को कहा जाता है। स्नैकर को क्या कहा जाता है, स्नैकर को क्या कहिएगा, तो कंप्यूटर की आंख कहिएगा। स्नैकर को कंप्यूटर की आंख कहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है क्वेश्चन को कि प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। तो यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 बिट। ठीक है, 32 बिट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, 32 बिट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन का ये है कि मुख्य आगम उपकरण है। मुख्य आगम उपकरण आपको क्या हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड, सभी हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपको कि ROM, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, किस प्राकृतिक मेमोरी के अंदर ये इसको स्थित किया जाता है। तो आप कहिएगा स्थायी प्रकृति के अंदर, स्थायी प्रकृति के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि भारत के पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो किस योजना के तहत इसको विभाजित किया गया था। तो इसको विभाजित कब किया गया था, तो याद रखिएगा हम लोग तो जब आज़ादी के दिन मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, बट इसके पूर्व भी 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत किया गया था। पूछेगा योजना कब प्रस्तुत किया गया था, तो 3 जून 1900, ध्यान रखिए 1900 क्या हो जाएगा 1947 को। ठीक है, ये हमारा डेट हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखना है, जो कि योजना पारित हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विभाजन कब हुआ था, किसके तहत हुआ था, किसके यहाँ पे शासनकाल में हुआ था। तो भाई मेरे यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछा माउंट बेटन योजना, इसको क्या कहा जाता था, माउंट बेटन योजना के तहत इसको अलग किया गया। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो सभी को पता है कि भारत में हर एक प्रकार के देशवासी रहते हैं, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। अगर विकासशील देश है तो उनमें निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है।
तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बढ़ता आतंकवाद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बढ़ता आतंकवाद नहीं होता। सम्मिलित होते हैं लेकिन बढ़ता आतंकवाद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? प्राथमिक, प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर क्या है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक अंग हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का भौतिक अंग हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो होते हैं किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण निम्नलिखित में से किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के लिए, एड्स प्रतिरक्षी के लिए। और यहाँ पे एड्स दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? ध्यान रखिएगा, कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ पे मिले थे? जैसे कि आपके ऑप्शन रहेंगे, मेरे साथ चलते रहना है आपको, कि उरुग्वे, उरुवेला, बोधगया, वैशाली पुत्र, पाटलिपुत्र और सारनाथ है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उरुवेला बोधगया में, उरुवेला बोधगया में। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के लिए भी, ये भी सही है। और मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध, ये भी सही है। साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होते हैं? जब बिहार में मानसून की आगमन होती है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। क्या होती है? सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। बिहार में मैदानी भागों में औसत औसत वर्षा होती है। बिहार में मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है कहाँ पे? तो मैदानी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भारत में होती है। यानी कि पूर्वी भारत बोले या पूर्वी भाग बोले, दोनों कोई भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितना प्रतिशत होता है? यानी कि कुल की बात कर ले, यानी कि कुल कितना होता है? सभी 100% होता है, कुल निकालने के लिए 100% लेना पड़ता है, तो इसका 90% हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है? बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 99 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए 243। ठीक है, अभी 243 सीटों पर क्या होती है? लड़ाई होती है। अगला यहाँ पे दिया गया कुछ मिलान, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बिहार में राजनीतिक दल के और उसके चुनाव के चिन्ह को सही सुमेलित कीजिए, यानी कि सही से इसको मिलान करना है। तो इसको पहले मिलान कीजिएगा और मिलान करने के बाद में नीचे मैंने ऑप्शन डाले हैं, उस ऑप्शन को भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मिलान कर लेते हैं कि जनता दल क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो जनता दल मिलाना है ना, बहुत ही सुंदर, जनता दल मिलाना है। तो आपका आंसर आपका क्या, जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बंगला। ध्यान रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा? बंगला हो जाएगा। अब यहाँ पे राजनीतिक जनता दल बी नंबर ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लालटेन हो जाएगा। ठीक है, लालटेन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, सभी को पता है, जो कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए कमल का फूल हो जाता है। और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पे तीर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से हम लोग मिला लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही
हो जाएगा। तो इस तरह से इस सेट में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार और जानदार रहा होगा। तो उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का हेल्प के लिए प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको क्वालिटी वाले वीडियो को देखने के लिए।